वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। और ये लाइफ साइंस का 20 टॉपिक यानी कि 20 टॉपिक्स लाइफ साइंस के लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है बीएड और बीटीसी का जो लेसन प्लान बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पुरानी वीडियोज़ की लिंक दे दूँगी। कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, प्रकरण जो है कोशिकांग होगा। कालांश प्रथम, समय 40 मिनट। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, निरीक्षण शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना, खोज के बारे में जागरूकता प्रदान करना। इसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में जान सकेंगे, उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, उसमें रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, अपनी उसको कैसे पढ़ना है इस सब के बारे में लिख देंगे। उसके बाद सहायक सामग्री चौक, डस्टर, चाम्पट और अन्य सामग्री भी लिख सकते हैं आप। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। और पूर्व ज्ञान में लिख देंगे कि छात्र जो है कोशिकांग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न टीचर पूछेंगी छात्र अध्यापिका यानी कि कोशिका के मध्य भरा द्रव्य क्या कहलाता है, तो बच्चे बताएंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहते हैं, तो कोशिकांग कहलाते हैं। फिर किसी एक कोशिकांग का नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे हरित लवक। फिर हरित लवक की संरचना बताइए, तो बच्चे यहाँ है मौन हो जाएंगे। और यहीं से हमारा उद्देश्य उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब जो है कोशिकांग का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। ये सब बच्चे बताएंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण देखेंगे, शिक्षण बिंदु लिख देंगे लाइसोसोम और गोल्गी का विकासात्मक प्रश्न केंद्रक नहीं पाया जाता है, बच्चे बताएंगे कोशिका के मध्य में केंद्रक का अन्य नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे कोशिकांग नियंत्रक कक्ष। यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तरी विधि होगी। और इसके बाद हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण में है कि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। गोल्गी का झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं। अन्य प्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्गिकाएं बंद किए जाते हैं। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और यहाँ पर प्रदर्शन विधि होगी। इसके बाद केंद्रक के मध्य कोशिका झिल्ली की परत आवरण ढकी होती है। ये मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ तो पूरा का पूरा दिख जाएगा कैसे लिखना है। बोधात्मक प्रश्न, लाइसोसोम व अन्य नाम लिखे, तो आत्मघाती थैली कोशिका में पट्टिका युक्त कोशिकांग का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे गोल्गीकरण विधि। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी, जो वहाँ पे समझाया गया था वहाँ पे व्याख्यान विधि होगी। विकासात्मक प्रश्न होंगे, गोल्गिका एक ऐसी संरचना, बच्चे बताएंगे पट्टिका युक्त। गोल्गिका की पट्टिका में कौन सा पदार्थ रहता है, बच्चे बताएंगे प्रद्रवी जालिका। अंतर प्रद्रवी जालिका की संरचना बताइए, तो बच्चे जो है यहाँ पे मौन हो जाएंगे, स्पष्ट उत्तर देंगे। फिर स्पष्टीकरण होगी, अंतर प्रद्रवी की जालिका लिख देंगे शिक्षण बिंदु में। अंतर प्रद्रवी जालिका नलिकाओं के जाल नलिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम युक्त प्रद्रवी जालिका कहलाती है। उसके बाद ये रहा पूरा पेज, आपको लिखने में आसानी होगी। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर आ गए हैं, वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना राइबोसोम सहित अन्य प्रद्रवी जालिका कहलाती है। विधि जो होगी व्याख्यान होगी, बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जो नोट कॉपी है उसमें नोट करेंगे। फिर बोध प्रश्न को देखते हैं कि कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो बच्चे बताएंगे राइबोसोम। फिर कोशिका का शक्ति का ग्रह किसे कहा जाता है, बिजली घर, तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। विकासात्मक प्रश्न, पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरा। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हरित लवक। हरित लवक की संरचना कैसी होती है, तो बच्चे जो है फिर से मौन हो जाएंगे। विधि जो है प्रश्नोत्तरी विधि होगी। स्पष्टीकरण देखेंगे, हरित लवक एवं द्वितीयका, ये शिक्षा बिंदु में लिख देंगे। फिर हरित लवक पाए जाने अधिकांश हरित लवक में हरे रंग का लवक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इसी कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। व्याख्यान विधि होगी। फिर बोधात्मक प्रश्न लिख देंगे, हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या है, तो बच्चे बताएंगे पर्णहरित। फिर मूल्यांकन प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। गृह कार्य में लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर प्रद्रवी की जालिका को विस्तार रूप से समझाइए।